अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नदीम है और पिछले मैं 8 साल से एसईओ कर रहा हूँ। मैं इस वक्त तक बहुत सारी साइटें रैंक करवा चुका हूँ। मैंने यूट्यूब पे बहुत सी वीडियो देखी हैं। लोग बताते हैं कि कैसे एसईओ कर, कैसे रैंक की जाए वेबसाइट, कीवर्ड निकालना, उनकी रैंकिंग। कोई लोग कहते हैं कि 24 आवर में रैंक करो, कुछ लोग क्या मुख्तलिफ मेथड बताते रहते हैं। मैंने काफ़ी लोगों की वीडियो देखी है, तो आज मैंने ये सोचा कि चले मैं जो मेरा अपना एक्सपीरियंस 7-8 साल का मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि अगर आप ये चीज़ें फॉलो करोगे तो यकीनन आपकी साइट रैंक होगी। तो मेरा जो मेथड है 20 स्टेप ब्लॉगिंग गाइडलाइन। 20 स्टेप है। अगर आप इन 20 स्टेप को फॉलो करोगे तो यकीनी तौर पर आपकी जो साइट है ना वो गूगल सर्च में टॉप पे आएगी। आप इस स्टेप 20 स्टेप को फॉलो करते हुए ना सिर्फ एक बल्कि मल्टीपल साइटें बना सकते हो। शुरू में आप लोगों ने ये कोशिश करनी है कि एक साइट बनाओ। ये स्ट्रेटजी जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ इसको फॉलो करो। एक साइट को रैंक करो। जब आपकी एक साइट रैंक हो जाएगी, माइक्रो नीच बनानी है आपने ना, तो उसके बाद फिर आप ना मल्टीपल साइटों पे काम करें और एडसन के थ्रू आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। तो बहुत से लोग ब्लॉगिंग शुरू करते हैं, ब्लॉगिंग बहुत से लोग स्टार्ट करते हैं, लेकिन में से बहुत कम लोग कामयाब होते हैं। कुछ लोग तो हिम्मत आके छोड़ देते हैं, कुछ ट्राई करते हैं 3-4 पर नहीं होता छोड़ देते हैं। लेकिन जो कंटिन्यूस स्ट्रगल करते हैं, मेहनत करते हैं, तो वही ट्राई करते रहते हैं, वही आगे जाके कामयाब होते हैं। तो ये 20 स्टेप है जिनको आप फॉलो करोगे तो यकीनी तौर पे आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो ये है 20 स्टेप वाला। सबसे पहले क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया आपने एक होम पेज होता है, वेबसाइट है, आपने आपने सबसे पहले तो एक आपने टॉपिक या निच जिसको कहा जाता है उस पर आपने मतलब फाइनलाइज करना है कि किस टॉपिक पे किस निच पे काम करना आपको। जब आप फाइनलाइज कर लें तो करनी आपने कोशिश करनी कि लो कंपटीशन निच आपने निकालनी है। देखिए ये हेल्थ, इंश्योरेंस वगैरह, मेक मनी ऑनलाइन, इन पे ना ही काम करें तो बेहतर है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो चुका है। हाल मैं खुद हेल्थ पे काम करता हूँ, कैलोरीज पे ना मैं काम कर रहा हूँ, मुख्तलिफ मल्टीपल हेल्थ की नीचे पे मैं काम करता हूँ। यूएसए में रैंक भी करवाता हूँ। लेकिन नेक बंदे के लिए, एक नया बंदा होता है, न्यू कमर होता है, तो उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है ये ना रैंक करवाना। तो उसके लिए आप कोशिश करेंगे आप एक ऐसा टॉपिक लें, माइक्रो नीच में आप काम करोगे ना तो आपको कामयाबी मिलेगी, ज़्यादा जल्दी मिल जाएगी। तो आपका क्राइटेरिया में सबसे पहले कीवर्ड है। तो प्राइमरी कीवर्ड जो होम पेज होगा, आपने होम पेज है इस पे एक ना कम से कम आपने 3-4 हज़ार वर्ड का ना आर्टिकल लिखवाना है। तो उस पे ना आपने मेन कीवर्ड, फोकस कीवर्ड जो आपका प्राइमरी कीवर्ड होगा, तो वो जो सा होगा उसका क्राइटेरिया ये है कि कम से कम उसकी 30,000 मंथली सर्चिस हों। 30,000 मंथली सर्चिस और डबल कोटेशन। मैं बताऊंगा डबल कोटेशन कैसे आपने चाहिए। डबल कोटेशन में 99 तक रिजल्ट आता हो, उससे ज़्यादा ना हो। पहला मेन कीवर्ड जिस पे आपने काम करना है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, मैंने यहाँ रेडी किया हुआ है, देखिए AHRF मैं यूज़ करता हूँ। आप कुछ भी कोई भी टूल यूज़ कर सकते हैं, ये पेड टूल है AHRF, इसको यूज़ कर। देखिए कैलोरीज पे मैं काम कर रहा हूँ और मैंने यूनाइटेड स्टेट कंट्री को टारगेट करना है। अब मैंने क्या किया, मैंने कीवर्ड कंपटीशन जो है 50 तक मैक्सिमम रखा हुआ है। वॉल्यूम कम से कम 25,000 होना चाहिए। देखो सर मुझे मल्टीपल कीवर्ड दिए, उनमें से एक ही कीवर्ड है, फॉर एग्जांपल हाउ मैनी कैलोरीज इन आ बनाना। इसकी सर्चिज 46,000 है, ये यूएसए में। तो वर्ल्ड वाइड ज़्यादा होगी ऑब्वियसली, 60-70 हज़ार। और ये याद रखना AHRF जो बताता है ना वॉल्यूम, ये कम होता है, इससे ज़्यादा ही आपके ट्रैफिक आती है। तो देखिए मैंने इसको डबल कोटेशन में जब चेक किया, ये डबल कोटेशन में हाउ मैनी कैलोरीज इन आ बनाना, डबल कोटेशन, शुरू में मैंने कोटेशन डाली तो उसका रिज़ल्ट 86 आ रहा है। 86 यानी कि 99 से कम है। तो सबसे पहले क्राइटेरिया में आपने ये देखना है कि 99 से कम हो। सर्चिस इसकी जो होना है मिनिमम
30,000 तक होनी चाहिए। तो देखें हमारी दोनों रिक्वायरमेंट फुल हो रही हैं। 46,000 है, 30 से ज़्यादा है। और डबल कोटेशन में आप देखें कि आपका जो से है ना वो 86 आ रहा है, 99 से कम है। तो ये आपका मेन कीवर्ड होगा जिसको आपने टारगेट करना है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने सेकेंडरी कीवर्ड निकालने हैं दो। मतलब एक तो ये मेन पेज भी हो गया ना। और एक और बात याद रखनी है आपने, जब मेन पेज होगा ना उस पर जो आर्टिकल आपने लिखवाना है उसमें ना आपने छोटे छोटे पैराग्राफ में ना जो आपके फर्दर कीवर्ड जो होंगे, मज़ीद कीवर्ड जो पेजेस वगैरह या पोस्ट जो आप बनाएंगे उस कीवर्ड को भी आपने मेंशन वहाँ करना है। फॉर एग्जांपल आपका मेन कीवर्ड है हाउ मैनी कैलोरीज इन अ बनाना, ये मेन कीवर्ड हो गया। तो ये आपका मेन पेज है, इस पे आपने 3-4 वर्ड का यूनिक एसईओ ऑप्टिमाइज आर्टिकल लिखवाना है। अगर आपको आर्टिकल का नहीं पता कैसे लिखवाना है, क्या तरीकाकार है, तो आप मुझे कमेंट्स करना, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। तो मेरे पास मल्टीपल वेज है, मैं बेतहाशा तरीके कीवर्ड निकालने के जानता हूँ। ना सिर्फ ये बल्कि अगर आप आर्टिकल बेस्ट यही है, बेहतर ये होगा आपके लिए कि आर्टिकल किसी अच्छे आर्टिकल राइटर से लिखवाएं। अगर नहीं लिखवा सकते, अगर आपके पास इतना बजट नहीं है तो आप मुझे बताना, मेरे पास और भी बहुत से मेथड है जिसके थ्रू आप खुद आर्टिकल लिख के उसको प्रॉपर तरीके उसकी एसईओ कर सकते हैं। इवन जिसको आर्टिकल कंटेंट राइटर ना भी हो तो मैं आपको ऐसी टिप्स ऐसे तरीके बता दूंगा कि आपको अच्छी खासी आपकी हेल्प हो जाएगी। ठीक है। फिर आपने दो स्कैंडी कीवर्ड निकालने हैं। इस पे आपने ये करना है कि 10,000 तक आपकी मंथली सर्चिज हो। जैसे 30,000 था डबल कोटेशन में, इनकी 10,000 तक होनी चाहिए। 10,000 डबल कोटेशन में हो और जो डबल कोटेशन में रिजल्ट आते हो 9,999 इससे ज़्यादा ना हो। इससे कम जितने होंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। तो दो कीवर्ड आपने ये निकाले, एक मेन कीवर्ड आपने ये निकाले, 3 कीवर्ड हो गए। इसके अलावा भी आपने 3 कीवर्ड फर्दर और मजीद निकाले जिनकी सर्चिज 3,000 से कम अज़ कम 5,000 तक हो। इससे ज़्यादा वेल एंड गुड है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि फिर वो क्या करें, कंपटीशन ज़्यादा ना हो ना। तो आपने ये कोशिश करनी है 3,000 से 5,000 मंथली सर्चिज वाले कीवर्ड 2-3 निकालने हैं और उसका डबल कोटेशन में जो रिजल्ट है 2,000 तक हो। ठीक है। तो ये आपके टोटल कीवर्ड हो गए 6। मेन कीवर्ड हो गया उसकी 30,000 मंथली सर्चिस हो, 30-40,000 हो। जैसे मैंने कीवर्ड निकाला है हाउ मैनी कैलोरीज इन अ बनाना, इसकी सर्च 46,000 सर्चिस है और कंपटीशन डबल कोटेशन में इसका जो रिजल्ट आ रहा है 86 है। इसी तरह आपने दो कीवर्ड यहाँ से निकालें जिनकी सर्चिस 10,000 हो और ऑलमोस्ट, तो उसके डबल कोटेशन में जो रिजल्ट आ रहे 999 आ रहे हो। 3 कीवर्ड और निकालना है जिसकी सर्चिस 3,000 से 5,000 हो और डबल कोटेशन में उसकी रिजल्ट 2,000 तक हो। ठीक है। टोटल आपने कीवर्ड 6 निकाल लिए। ये स्टेप 1 आपका हो गया कि आपने मेन कीवर्ड निकाली है। उससे पहले आपने कोशिश ये करनी है, मैंने आपको बता दिया है कि पहले आपने टॉपिक या निच सेलेक्ट करनी है, माइक्रो निच, कि मैंने किस पे काम करना है। तो उस पर आप अच्छा सारा कीवर्ड निकाल के और जिस पे कंटेंट आप लिखवा सकते हैं या नॉलेज जो आपको लिख सकते हो। 6 कीवर्ड हो गए। तो मेरे अंदाजे मुताबिक 6 कीवर्ड इनफ है। अगर आप चाहें तो उसको 10 तक लेके जा सकते हैं। कि इसी तरह आपने ये कीवर्ड है ना जो 3,000 5,000 है, इसको 6 कीवर्ड कर लें। दो ही हो गया, आप एक 9 और एक और कर लें, 10 कीवर्ड आप बेशक रख लें, लेकिन 6 एटलीस्ट होने चाहिए कीवर्ड। फिर उसके बाद आपने जो गूगल एडसन के लिए आपको शायद पता होगा कि उसके लिए अबाउट आस, कंटेक्ट आस, डिस्क्लेमर और प्राइवेसी पॉलिसी वाले पेजेस भी बनाने हैं। वो भी आपने लाजमी बनाने हैं पेजेस 4 ना, कम अज़ कम। तो अगर अब उनको नई तरीकाकार पता कैसे जनरेट करने आप मुझे बताना, उसकी भी मैं लगा वीडियो बना दूँगा। तो ये आपके हो गए जनाब 6 कीवर्ड। उसके बाद अब आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने ना एक डोमेन ख़रीदनी है उस निश से रिलेटेड, क्योंकि ये एग्जैक्ट मैच लोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। एग्जैक्ट मैच में होता है कि वो कीवर्ड कहीं ना कहीं आ रहा हो। जैसे फॉर एग्जांपल मिसाल कैलोरीज पे मैं काम कर रहा हूँ,
तो मेरी कोशिश होगी कि कैलोरीज के मतलब कोई ना मैं डोमेन खरीद लूँ। गो डेटी कहीं से जाके ना कूपन लगता हो वेल एंड गुड, नहीं तो 6 8 10 डॉलर तक आपको डॉट कॉम वाली डोमेन आपने लेनी है, याद रखना। ना मिलती हो तो डॉट ओ आर जी या डॉट नेट कोशिश करनी डॉट कॉम यूएसए में ना। तो अब एक और बात है कि मैंने यूएस से टारगेट किया है, तो आप जो मुल्क चाहे कंट्री जिसमें आपने काम करना है, अगर आपने इंडिया में करना है डॉट इन करना, पाकिस्तान में डॉट पीके की आप डोमेन ले रहे तो बेस्ट रहेगा आपके लिए। यूके में करना डॉट यूके ले लो, तो यूएसए में करना डॉट कॉम ले लो, बेहतर रहेगा। तो ओवरऑल अगर आपने जनरल डॉट कॉम बेस्ट रहती है डोमेन ना, जल्दी रेंग होती है, गूगल थोड़ा सा ना इसको प्रेफर करता है। फिर उसके बाद दूसरा अब आपने ये करना है कि होस्टिंग भी है, डोमेन के साथ होस्टिंग आपने अच्छी वाली लेनी है, ठीक है। तो डोमेन होस्टिंग आप देख लेना, जो मुनासिब चीप हो ना वो आप होस्टिंग भी ले रहे हैं। डोमेन भी आपने खरीदी, कीवर्ड बीच में आता हो बेहतर है, जैसे कैलोरीज है, तो मैं फॉर एग्जाम्पल लेता हूँ कैलोरीज वर्ल्ड डॉट कॉम, ये मैं वेबसाइट ले लेता हूँ, डोमेन खरीद लेता हूँ। तो ये होगा कि कैलोरीज का वर्ड बीच में आ गया तो बेहतर रहेगा मेरे लिए। आप उसके बाद दूसरा स्टेप ये आपने होस्टिंग भी होगी, डोमेन भी, उसके बाद आपने वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। वर्डप्रेस प्रॉपर जब इंस्टॉल हो जाए तो अच्छा सा एक थीम करना है, जो लाइट थीम हो, जो मतलब है इसकी स्पीड पे इफेक्ट ना, क्योंकि आजकल गूगल ना स्पीड को भी बहुत अहमियत देता है, पेज स्पीड को। कई थीम इतने हैवी होते हैं कि वो पेज लोड ही नहीं होता, जिसकी वजह से ना आपका बाउंस रेट बहुत ज़्यादा होता है, गलत इम्पैक्ट पड़ता है आपकी साइड पे ना, आपकी रैंकिंग कम हो जाएगी। थीम भी अच्छा सा आपने इंस्टॉल कर लेना है। थीम इंस्टॉल करने के बाद आपने प्लगिंग लाजमी इंस्टॉल करने, तीसरा स्टेप प्लगिंग। मैं योस यूज़ करता हूँ, आप चाहे तो रिंग मैप भी यूज़ कर सकते हैं, जो आप चाहे, लेकिन मेरी ये योस बेहतर है। एस योस कर लें, गूगल एकदम साइड मैप कर लें, साइड मैप लाजमी इंडेक्स करवाना होता है। सोशल शेयरिंग का कर लें, स्टैट काउंटर, ताकि आपको ट्रैफिक का पता लगता रहे ना। कंटेक्ट फॉर्म 7 जो होता है ना, ये प्लगिंग मोस्टली लोगों को पता होगा कि आपका कंटेक्ट साथ पेज के साथ फॉर्म आता है ना, उसके लिए होता है। इनको प्रॉपर तरीके से आपने कॉन्फ़िगर करना है। फिर उसके बाद आपको मैंने पहले भी बताया कि अबाउट अस, कंटेक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी और साइड मैप, एच टी एम एल साइड मैप भी आपने ना, ये प्लगिंग के थ्रू भी हो जाता है। तो कमेंट्स में आप पूछ, अगर आपको ना समझ आप मुझसे पूछ सकते हो, साइड मैप एच टी एम एल कैसे, प्लगिंग कौन सा इंस्टॉल करना है, वो भी आप कर लेना। जब आपका ये साइट तैयार हो जाए, आपने डोमेन ख़रीद ली, आपने होस्टिंग ख़रीद ली, इसको वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लिया, उसके बाद आपने अबाउट अस, कंटेक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, साइट मैप वगैरह के पेजेस आपने बना लिए। फिर आपने कीवर्ड आपने ऑलरेडी निकाल लिए, फिर आपने उन पे आर्टिकल लिखवाना है। होम पेज पे जो आर्टिकल आपका मेन कीवर्ड का होगा ना, तो मैंने आपको बताया कि कम से कम 3 4 हज़ार वर्ड का आर्टिकल, अच्छा सा प्यारा सा, छोटे छोटे पैराग्राफ की शेप में, टाइटल वगैरह सब टाइटल आपने इस्तेमाल करते हुए ना, आपने अच्छा सा ऐसे ऑप्टिमाइज आर्टिकल बनाना। कीवर्ड डेंसिटी अगरचा कुछ लोग कहते हैं यूज़ करें या ना, मेरे अंदाजे एक 1% तक आकर इनफ है आपके लिए, कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपका 1000 वर्ड है, उसमें 10 दफ़ा कीवर्ड आ जाए, 3000 है तो 15 20 बार इनफ है, बहुत है कीवर्ड आपका आ जाए ना। उसके बाद नेचर वे में हमने आर्टिकल लिखवाना कि ऐसे ना कीवर्ड को मतलब फोर्स करके आपने इंसर्ट किया, वैसा ना प्रॉपर तरीके से आपने आर्टिकल लिखवाना है। जब आपका ये हो जाए 6 आर्टिकल, आप होम पेज पे जो आपका मेन आर्टिकल होगा, उसमें ही आपके जो फर्दर मजीद जो कीवर्ड है ना, उनको भी आपने पैराग्राफ की टाइटल बना कर 3 3 4 4 पे लाइनों में ना आपने थोड़ा डिस्क्राइब कर देना है। तो इंटरनल लिंकिंग के लिए होगा, हम उसी मेन जो का जो आप कीवर्ड होगा उसको ना इंटरनल लिंकिंग करेंगे, उससे बूस्ट जल्दी होगी आपकी। फिर उसके बाद आपने सारे प्लगइन इंस्टॉल कर लिए, एक्टिवेट किए। उसके बाद आपने जो होम बुक मार्क करना है 5 साइड के, फॉर एग्जाम्पल जैसे पिंगोमेटिक वगैरह ये वेबसाइट है, बुक मार्क मल्टी साइडेड नहीं, टॉप बुक मार्क साइट्स आप लिखोगे ना, आप गूगल में जाकर वो काफी साइट है, वहाँ पे जाकर आपने बुक मार्क कर देना, ठीक है। और ये बुक मार्क का ऑफ करना है, और याद रखनी एक में सारे आर्टिकल हैं। आपने फाइल का वेबसाइट तैयार कर दिया, होम पेज का आर्टिकल आपने लिखा,
आपने ये करना है कि आपने लिखा आर्टिकल, फिर आपने उसको क्या करना, सर्च करना, आपने बनाना ताकि इंडेक्स कर, और एनएलपी का आपने उसके साथ लिंक करना है ना। ठीक है, ये दो बातें आपने सर्च करें, आपने इंडेक्स करवाना है, रिफ्रेश भेजनी है गूगल को मेन पेज। तो आपका कोई नई साइट होगी, आप साइड में जाके आपने शेयरिंग जितनी ज्यादा करनी ताकि जल्दी जल्दी इंडेक्स हो सके ना आपका मेन पेज। मान आपने करना है, जब आपने सारा कुछ निकाले, जब आपका मेन पेज इंडेक्स हो जाए 3 4 5 दिन बाद, 4 दिन का आपने गैप देके फिर अगला आर्टिकल आपने लिखना है। फिर 3 4 दिन का उसको इंडेक्स करवाएं, बुक मार्क करवाएं, सोशल शेयरिंग करें ताकि आपका जल्दी इंडेक्स हो। फिर उसके बाद फर्दर आपने मजीद अगला आर्टिकल लिखना। इस तरह आपने ना 1 से 1.5 महीने में ना आपने 4 4 5 में 6 दिन गैप देके ना आपने 6 आर्टिकल लिख देने हैं। जब आपके सारे इंडेक्स हो जाए, आपने सोशल बुक मार्किंग कर दी, शेयरिंग की हुई है आपने, उसके बाद आप बैक लिंक की तरफ आपने आना है। बैक लिंकिंग के लिए आपने वही बुक मार्क आपने रेडी की होगी, तो आपने रजिस्टर करने 2 फॉर्म्स रिलेटेड टू योर निच। आपकी जो निच है ना, मैं जैसे मेरी निच फॉर एग्जाम्पल हेल्थ है, हेल्थ के मुताबिक मैं फॉर्म ढूंढूंगा, गूगल में जाकर लिखोगे ना हेल्थ के मुताबिक, आपको बेतहाशा फॉर्म साइट मिल जाएंगी। वहाँ जाके आपने प्रोफाइल बैकलिंक बनानी है, 10 प्रोफाइल बैकलिंक बनानी है। तो वहाँ से आपने लिंक इनको देना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ORCID.org, ये एक वेबसाइट बहुत अच्छी है, फॉर्म साइट, इस पर जाके आप ना बैकलिंक आप यहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद आपने अगला स्टेप जो करना है आपने, कि ऑटो पुअर कॉमेंट्स वेबसाइट होती हैं, वहाँ पे जाके आपने उनसे बैक लिंक देना है। ठीक है, जितने भी आपका होम पेज है और इनर पेज या पोस्ट जो आपने बनाई है उस पर। उससे अगला स्टेप आपने ये करना है, 11वां स्टेप, कि जब आपके ये ऑटो कमिट्स वाले आपने इनको अप्रूव करवा दिए, कमिट्स कर दिया आपने, फिर आपने 3 4 दिन बाद जागना, वेब 2 के आपने बैक लिंक बनाने हैं। और जब बैक लिंक बनाना है वेब 2 के भी, तो आपने याद रखना है कि एंकर टैग जो यूज़ करना है, उस एंकर टैग की भी एंकर टैग रेशो होती है, कि आपने मेन कीवर्ड को कितनी बार यूज़ करना है, नेकेड यूआरएल को कितनी बार यूज़ करना है। तो ये चीज़ें आपके जहन में होनी चाहिए। अगर आपको इन चीज़ों का भी नहीं बताना, आपने मुझे कमेंट्स पे बताना, मैं उसकी भी एक वीडियो बना दूंगा। आपने ब्लॉगर स्पॉट पे जाके एक वेबसाइट बनानी है, और याद रखना कि आपने ब्लॉगर स्पॉट पे प्रोफाइल अपडेट करनी, प्रॉपर लोगो, फेक आइकन, फेविकॉन जिसको कहा जाता है, आपने वो भी प्रॉपर करके ना, तो आपने एक अच्छा सा आर्टिकल ना, डुप्लीकेट आर्टिकल ना हो, स्पिन ना किया हो। तो 800 1000 वर्ड का ना आपके मेन कीवर्ड से मुतल्लक ना, तो वहाँ पे आपने मेन कीवर्ड जो आपको उसको यूज़ करना है, वहाँ से आपने लिंक लेना आपकी मेन साइट को, ब्लॉग स्पॉट है। इससे वेबली, हब पेजिस, टम्बलर वगैरह हो गए ना, इन पे जाके आपने मुख्तलिफ कोई सी 5 साइटें वेब 2 ले लेनी है टॉप की। वहाँ से जाके आपने बैक लिंक आपने मेन साइट को अपनी को देना, मनी की साइट जो होगी आप उसको वहाँ देना बैक लिंक। तो ये आपने एक दिन में सारा नहीं करना, ग्रेजुअली ग्रेजुअली 2 2 3 दिन, मतलब आप वेब 2 आज आपने ब्लॉग स्पॉट पे बनाया है, उस पर कंटेक्ट ऑफ अबाउट अस पेजें बना लेना आपने ना इन पे भी, ताकि गूगल को पता लगे कि रियल ये प्रोफाइल है। खाली बैक लिंक लेने नहीं जाना आपने, वहाँ पर रियल प्रोफाइल बनानी है। फिर उसके बाद आपका जो दूसरा कीवर्ड हो उसके लिए आर्टिकल लिखवाना है, वो वहाँ डालना, वहाँ से बैक लिंक लेना। फिर तीसरा जो 6 के 6 अपना ब्लॉग स्पॉट से, फिर वेबली से, फिर हब पेजेस वगैरह से आपने ले लेने हैं बैक लिंक। अगला स्टेप आपने ये करना है कि जो इंटरनल लिंक मैंने आपको बता दिए, कि आपके मेन पेज पे जो होगा ना, उसको ना फॉर एग्जांपल आपका कैलोरीज के मतलब आपने एक और आर्टिकल निकाला है, कैलोरीज इन बनाना, ये कीवर्ड आपने निकाला है। तो उस पर ना मेन पेज में आपने कैलोरीज इन बनाना हेडिंग बनाकर फिर 3 4 लाइनें एक पैराग्राफ लिख देना। उसका लिंक आपने उस पोस्ट को देना जिस पे आपने आर्टिकल लिखा हुआ है, उस कीवर्ड का ना। इस तरह आपने इंटरनल लिंकिंग करनी है।
उसके बाद अगला आपने स्टेप ये करना है, जब आपके वेब टू वगैरह सब ये हो जाए तो अगला स्टेप आपने ये करना है कि आपने कुछ दिन वेट करना है। वेट करने के बाद आपने डबल कोटेशन में जा डाल के ना, तो आपने चेक करना कि आपकी साइट ऊपर आई हुई है। कोशिश करनी पहले 10 SERP, पहले 10 सर्च रिजल्ट में आपकी साइट आ जानी चाहिए। क्योंकि आप एक नीच पे काम कर रहे, प्रॉपर एस ऑप्टिमाइज आर्टिकल लिखे होंगे आपका, तो आपका यकीनी तौर पे ना पहले पेज पे आ ही जाएगा आर्टिकल आपका कुछ दिनों बाद। अगर ना आए तो दोबारा आप उसकी एसईओ आप चेक करें कि ना कि आपने कमी पेशी की, कोई ना कोई इशू आ रहा है जिससे आपका यह आर्टिकल आपका स्पिन। और एक और बात, जब आर्टिकल आपने लिखवाना है तो उसको कॉपी स्केप के थ्रू, ये पेड टूल है, इसके थ्रू आपने इसका प्लेजरिज्म चेक कर, प्लेजरिज्म लाजमी चेक कर लिया करें। प्लेजरिज्म भी चेक करने के मल्टीपल वेज है, ना पता हो तो आप मुझसे पूछना कमेंट्स पे, मैं आपको बता दूंगा। यूनिक आर्टिकल लिखवाना है, कॉपी नहीं करना आपने, अच्छा आर्टिकल लिखवाना है। और उसके बाद आपने डबल कोटेशन में चेक करना। जब आप देखें डबल कोटेशन में आपका रिजल्ट आना शुरू हो गए हैं, तो उसके बाद ये आपने बैक लिंक वगैरह वेब टू के वगैरह आपने बनाने हैं। फिर कुछ दिन वेट आपने करना है। वेट करने के बाद आपने एक और काम करना है। कुछ दिन बाद आपने 5 क्योरा के क्वेश्चन बैक लिंक लेने, क्योरा से यह क्वेश्चन से कैसे लेने। क्योरा पे जाके अगर आप उससे मिलता जो क्वेश्चन देखे अगर है ऑलरेडी वेल एंड गुड, ना हो तो आपने क्योरा के ना 5-6 अकाउंट बना लें मुख्तलिफ IP से ना। क्योरा के एक अकाउंट से आपने क्वेश्चन पूछना है आपके, जैसे हाउ मैनी कैलोरीज इन अ बनाना, एनी पर्सन नो हाउ मैनी कैलोरीज इन अ बनाना, क्वेश्चन मार्क डाके कोरा में आप क्वेश्चन पूछे। ये एक अकाउंट से आपने क्वेश्चन पूछ लिया। अब दूसरे अकाउंट से जाके आप उसका आंसर दे दें, और पूरा डिटेल का तो नीचे जाके आखिर में आप उसका लिंक दे दें, रेफर लिंक, कि मैंने ये यहाँ से लिया पूरी डिटेल। इससे ये होगा कि अगरचे आपको नो फॉलो बैक लिंक मिलेगा कोरा से, लेकिन वहाँ से ट्रैफिक भी आएगी और उससे आपकी रैंकिंग अच्छी हो जाएगी। इसी तरह आपने क्वेश्चन पूछने हैं, उनके आंसर क्योरा में देने हैं। यहो क्वेश्चन में जाके क्वेश्चन आंसर में जाकर क्वेश्चन पूछना है, फिर वहीं आंसर देंगे। तो और एक और बात है क्योरा वगैरह में ना, यहो में आपने अब वोट करना है दूसरे अकाउंट से। मेन अकाउंट से आपने क्वेश्चन पूछा, दूसरे अकाउंट से जाके आंसर दिया, आप वोट भी साथ साथ आपने तीसरे चौथे अकाउंट से करना है। 3-4 आप वोट करके आपका वो आंसर ऊपर आ जाएगा, सबसे पहले नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, इस यहू से आपने करने हैं। इससे आप जो स्टेप आप फॉलो करोगे तो फिर आपने थोड़ा वेट करना है। उसके बाद आपने ये यहू के क्वेश्चन आंसर पूछने हैं, फिर वो उनका आंसर देना है। फिर आपने दोबारा इनके कमेंट्स करने हैं। दोबारा कोशिश करो डू फॉलो कमेंट्स आप करें ना। बेताशा आपको वेबसाइट ब्लॉग में जगह डू फॉलो, वहाँ पे जाके आप कमेंट्स करें, थोड़ा वेट करें आप ना, तो यकीनी तौर पे आपकी साइट रैंक करेगी और पहले नंबर पे आ जाए, पहले दूसरे नंबर पे आ जाए। क्योंकि आपने डबल कोटेशन के साथ जब आपने कीवर्ड किए, वो लो कंपटीशन कीवर्ड आपने निकाले हैं। फिर आपका टॉपिक एक है, निच आपकी एक है, दो बातें। फिर आपने हाई क्वालिटी के आपने आर्टिकल ऐसे ऑप्टिमाइज लिखवाए हैं। फिर आपने इंटरनल लिंक प्रॉपर की हुई है। फिर आपने वेब टू वगैरह के बैक लिंक बनाए हुए हैं, और जो मैंने बताया बुक मार्क करना है, इस तरह के आपने बैक लिंक बनाए हुए हैं। तो आप इसका करोगे तो आपकी साइट यकीनी तौर पे आपकी पहले नंबर पे आ जाएगी। फिर भी कोई कमी पेशी रह जाए, उसके बाद आपने मजीद थोड़े से बैक लिंक और बनाने हैं। फ्री गेस्ट पोस्ट भी आपको मिल जाती है, और भी मल्टीपल वेज हैं बैक लिंक बनाने के। मैं आपको मल्टीपल वेज बता दूंगा जिसके थ्रू आप बना सकते हैं। तो अगर आप ये स्ट्रेटजी फॉलो करोगे, आप पहले एक साइट बनाओ, उस पर आप काम करें। जब आप काम करें, माइक्रो नीच पे काम करें, आपकी जब साइट रैंक हो जाए, फिर आपको कॉन्फिडेंस हो जाएगा, फिर आप उसके साथ मदद मजीद। और आपने आखिर में ये करना है, जब आपकी गूगल एडसन आपने अप्रूव लाजमी करवाना है। अगरचा आप गूगल ना भी होना, तो अगर आपकी ट्रैफिक अच्छी खासी है और मीडिया डॉट नेट मल्टीपल और अल्टरनेट भी गूगल के थ्रू, जिसके थ्रू आप अर्निंग अच्छी खासी कर सकते हैं। तो कोशिश करनी गूगल एडसन अप्रूव। गूगल एडसन सबसे ज़्यादा आपको पे करता है, इसका CPC बहुत अच्छा है। तो आपने कोशिश करनी है कि आपने गूगल एडसन अप्रूव करवाना है। गूगल एडसन के लिए अगर कोई इशू अगर आप मुझे बताना कमेंट्स में, उसके लिए रहता मैं वीडियो बनाऊँ गूगल एडसन आपने कैसे अप्रूव करवाना है। ठीक है,
आई होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक्स अ लॉट।